गाइस, अगला जो हमारा टॉपिक है वो है इफेक्ट्स ऑफ एक्सरसाइज ऑन कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम। यानी कि एक्सरसाइज करने से शॉर्ट टर्म में करो आप चाहे लॉन्ग टर्म में करो, कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम पे क्या इफेक्ट पड़ता है। अब पहले तो हम ये जानें कि कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता क्या है। कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। आप ऑक्सीजन इनटेक करते हो, उसके बाद ऑक्सीजन आपकी बॉडी में ट्रांसपोर्ट कैसे होती है, ब्लड के जरिए। ठीक है, ब्लड बॉडी में ऑक्सीजन को जगह जगह पे पहुंचाता है, उसके बाद नरिश वगैरह करता है। तो एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताऊं, कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम में दो चीजों का रोल होता है, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम का और रेस्पिरेटरी सिस्टम। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में आते हैं आपके हार्ट ब्लड, ठीक है। रेस्पिरेटरी सिस्टम में आपके आते हैं नोज और लंग्स। तो ये जो सारा आपका सिस्टम होता है आपका ऑक्सीजन को डिलीवर करने का, ठीक है, और एटमॉस्फेयर से एब्जॉर्ब करके कार्बन डाइऑक्साइड को आपकी बॉडी से रिमूव करने के बाद ब्लड के दौरान उसको एब्जॉर्ब भी किया जाता है, फिर वो बॉडी में जगह जगह जाके अपना नरिशमेंट का काम करती है। तो ये होता है आपका कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम, जिसके जरिए आप कोई भी वर्क कर पाते हैं, एनर्जी प्रोड्यूस कर पाते हैं। तो अब हम पढ़ने क्या वाले हैं कि जो कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, यानी कि आपका कार्डियोवास्कुलर सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम, यानी इन दोनों की बात करने वाले हैं कि एक्सरसाइज करने से इन दोनों सिस्टम्स पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। मतलब कि अगर आप शॉर्ट टर्म में एक्सरसाइज करते हो, रनिंग करते हो, तो आपका कार्डियोवास्कुलर सिस्टम यानी हार्ट ब्लड पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। अगर आप शॉर्ट टर्म एक्सरसाइज करते हो तो आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी इन चीजों पे क्या इफेक्ट पड़ेगा आपकी ब्रीथिंग पे। ठीक है, तो अगले टॉपिक में हम ये पढ़ने वाले हैं। तो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं टॉपिक इफेक्ट्स ऑफ एक्सरसाइज ऑन कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम, यानी कि कार्डियोवास्कुलर सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम की हम बात करेंगे। पिछले टॉपिक में बताया था मैंने आपको, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम यानी कि हार्ट और ब्लड की बात होने वाली है, और रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी नोज और लंग्स की बात होने वाली है। अब इफेक्ट्स ऑफ एक्सरसाइज का क्या मतलब है, मतलब कि आपका जो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है यानी कि हार्ट और ब्लड, इन चीजों से जो जुड़ा है आपका, ठीक है, आपका कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, जब आप एक्सरसाइज करते हैं, शॉर्ट टर्म की एक्सरसाइज हो या लॉन्ग टर्म की एक्सरसाइज हो, तो उस सिस्टम पे क्या इफेक्ट पड़ता है ये आपको बताना है। अब कार्डियोवास्कुलर सिस्टम यानी कि हार्ट और लंग्स की बात करने वाले हैं। जब आप कोई भी सपोज करो, अब आप एक एनाटॉमी को एज्यूम कर लो, किसी ह्यूमन बॉडी को एज्यूम कर लो, ठीक है। शॉर्ट टर्म की बात करते हैं, अब कोई ह्यूमन बॉडी है, वो शॉर्ट टर्म में एक्सरसाइज करती है, तो उस पर क्या इफेक्ट पड़ता है। सबसे पहला इंक्रीज इन हार्ट रेट, क्योंकि हार्ट और ब्लड की बात हो रही है, तो सबसे पहले क्या होता है, जब भी आप एक्सरसाइज करोगे आपका हार्ट रेट इंक्रीज हो जाएगा। फॉर एग्जांपल के तौर पे आपकी हार्ट बीट कितनी होती है, 1 मिनट में 72 टाइम्स होती है, 70 से 72 बार। और अगर आप शॉर्ट टर्म तुरंत एक्सरसाइज वगैरह करने लग जाते हैं तो क्या होता है, वो 120 200 ऐसे भी पहुंच जाती है। तो सबसे पहला इफेक्ट क्या पड़ता है, शॉर्ट टर्म में एक्सरसाइज करने से हार्ट रेट आपका बढ़ जाता है। दूसरा क्या है, इंक्रीज इन स्ट्रोक वॉल्यूम। स्ट्रोक वॉल्यूम में आपको बताता हूँ क्या होता है। अगर आपने पढ़ा होगा कभी, आपका जो ब्लड होता है उसमें ये होता है, हार्ट में जो वेंट्रिकल्स होते हैं, लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड ऊपर जाता है, राइट से वहां दूसरी साइड से आउट होता है। तो जो लेफ्ट वेंट्रिकल से जब ऊपर जाता है ब्लड, तो कैसे करता है, पंप करके जाता है ना, हर बीट पे एक ऐसे करके पंप होता है। तो एक बीट में जितना ml पंप हो रहा है, ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल से पंप हो रहा है, उसको हम कहते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम, यानी कि अमाउंट ऑफ ब्लड पंप इन पर बीट, उसे हम कहते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम। अब सपोज 10 ml 20 ml 50 ml जो भी होता है, अभी नॉर्मल हूं मैं, मेरा हार्ट पंप कर रहा है, हर सेकंड में एक पंप हो रहा है, ब्लड कुछ एक क्वांटिटी है 50 ml 70 ml की पंप हो रही है। लेकिन जब मैं एक्सरसाइज करने लग जाऊंगा, अभी तुरंत कुछ रनिंग वगैरह करने लग जाऊंगा, तो 70 ml का पंप क्या हो जाएगा, 200 300 250 ऐसे करके वो बढ़ जाएगा, यानी कि आपका पर बीट जो है स्ट्रोक वॉल्यूम आपका बढ़ गया। तो ये था हमारा इंक्रीज इन स्ट्रोक वॉल्यूम। तीसरा होता है हमारा, क्या होता है, जब भी हम शॉर्ट टर्म एक्सरसाइज करेंगे, इंक्रीज इन कार्डियक आउटपुट। कार्डियक आउटपुट मैं आपको बताता हूँ क्या होता है। कार्डियक आउटपुट मतलब होता है द मल्टीप्लाई ऑफ ब्लड पंप बाय हार्ट इन 1 मिनट। एग्जांपल के तौर पे अगर मैं आपको बताऊं, समझाऊं ठीक से, आपका हार्ट है वो 1 मिनट में 70 से 72 बार धड़कता है, और मैंने अभी क्या बताया कि हर बीट में सपोज करो आप 70 ml आप ब्लड पंप करते हो। अब कार्डियक आउटपुट का मीनिंग क्या होता है कि एक बीट में तो आप 70 ml कर रहे हो, पूरे 1 मिनट में कितना कर रहे हो, तो 70 ml मल्टीप्लाई बाय 1 मिनट में कितना होते हैं बीट पर, 70 से 72 बार, तो 70 × 70, यानी कि तकरीबन में आप 5 से 6 लीटर ब्लड जो है आपका हार्ट 1 मिनट के अंदर पूरा पंप कर देता है, यानी लेफ्ट से ऊपर डाल के राइट से नीचे उतार देता है। तो इसको हम कहते हैं कार्डियक आउटपुट।
तो नॉर्मल बॉडी में तो ये ऐसे चलता रहता है, ठीक है। लेकिन जब आप शॉर्ट टर्म एक्सरसाइज करेंगे क्या होगा, जब एक्सरसाइज करेंगे तो आपको क्या हुआ था, स्ट्रोक वॉल्यूम पिछली बार बढ़ गया था, 70 की जगह 100 जाने लग गया था। अब क्या होगा, कार्डिक, जब ये स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ेगा तो कार्डिक आउटपुट भी बढ़ जाएगा, यानी कि पूरा का पूरा आपका कार्डिक आउटपुट वॉल्यूम वो आपका इंक्रीज हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आपका स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ा है, तो आपकी ओवरऑल क्वांटिटी भी पर मिनट की बढ़ जाएगी। तो इसलिए यहाँ पे एक टॉपिक आता है इंक्रीज इन कार्डिक आउटपुट। अगला जो टॉपिक आता है वो हमारा आता है एक्सरसाइज करने शॉर्ट टर्म से क्या इफेक्ट पड़ेगा, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ब्लड फ्लो। रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ब्लड फ्लो मैं आपको बताता हूँ क्या होता है। आप सबको पता है हमारी बॉडी में 4 से 5 लीटर खून होता है, 5 से 6 लीटर एवरेज जो भी है, जो एज हम बचपन से पढ़ते हैं। अब क्या होता है, सपोज मैं नॉर्मल खड़ा हूँ, ठीक है, तो मेरी बॉडी में यहाँ पे सपोज 1 लीटर है, 1 लीटर यहाँ पे मेरे जो स्टमक है, लीवर है, इसमें भी मान लो 1 लीटर है, जो भी मतलब 5 लीटर खून जो है पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है एक तरीके से, 5 लीटर जो भी एवरेज होता है। अब क्या होता है, जब आप शॉर्ट टर्म एक्सरसाइज करते हैं मैं कहूँ, तो क्या होगा, ब्लड की रीडिस्ट्रीब्यूशन हो जाती है। एग्जांपल के तौर पर मैं बैठ के जिम मारने लग जाऊँ ऐसे करके, तो क्या होगा, ये रनिंग करने लग जाऊँ, तो क्या होगा, आपका जो लीवर का ब्लड है, स्टोमक का ब्लड है, इनका रीडिस्ट्रीब्यूशन, यानी यहाँ से ब्लड निकल के वहाँ पहुँच जाएगा स्केलेटल सिस्टम में, आपके स्किन पे। अब मैं जैसे कि मैं डंबल मार रहा हूँ तो मेरे हाथों में ब्लड का फ्लो जो होता है वो बढ़ जाता है, यानी कि यहाँ पे जो नॉर्मल रेट है ब्लड का जो फ्लो है वो बढ़ जाएगा। अब ब्लड जो है कहाँ से आया, लीवर से, स्टोमक से, तो इन जगह से निकल के कहाँ चला गया, जहाँ पे ब्लड की ज्यादा रिक्वायरमेंट इस टाइम पड़ रही है। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं रीडिस्ट्रीब्यूशन, यानी ब्लड आपका 5 लीटर ही है बॉडी में, बट अब उसकी रीडिस्ट्रीब्यूशन हो गई, तो इसे हम कहते हैं रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ब्लड। तो पता चल गया आपको शॉर्ट टर्म एक्सरसाइज करने से क्या इफेक्ट पड़ते हैं कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, यानी हार्ट और ब्लड पे क्या इफेक्ट पड़ते हैं शॉर्ट टर्म एक्सरसाइज से। पहला इफेक्ट क्या था कि आपका हार्ट रेट बढ़ जाएगा, दूसरा क्या था, स्ट्रोक वॉल्यूम यानी एक बीट पे जो ब्लड आता है आपका वो बढ़ जाएगा। इंक्रीज इन कार्डियक आउटपुट यानी एक बीट की, आप किसकी बात करेंगे, 1 मिनट की, पूरे 1 मिनट का भी वॉल्यूम बढ़ जाएगा। रीडिस्ट्रीब्यूशन आपको पता चल गया, यानी कि बॉडी में ब्लड का रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा, जिस बॉडी पार्ट को ब्लड की ज्यादा रिक्वायरमेंट पड़ेगी ब्लड सारा वहां चला जाएगा। अब देखते हैं हमने कि बॉडी जब हमारी एनाटॉमी है, कोई भी ह्यूमन बॉडी शॉर्ट टर्म एक्सरसाइज करती है तो ये इफेक्ट है। अब लॉन्ग टर्म में क्या इफेक्ट पड़ेंगे, ये देखो लॉन्ग टर्म में बेटा ये इफेक्ट पड़ेंगे। सबसे पहले क्या होगा, जब पहले तो शॉर्ट टर्म कर रहे थे तुरंत बॉडी में इफेक्ट पड़ रहा था। अब लॉन्ग टर्म सपोज आप 6 महीने, 1 साल भर ऐसे एक्सरसाइज कंटिन्यूस कर रहे हो, तो अब आपका कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, सबसे पहले आपका हार्ट साइज इंक्रीज हो जाएगा। हार्ट साइज इंक्रीज कैसे हो जाएगा मैं बताता हूँ। जब आप रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं ना, आपकी ये चीज बढ़ती है, हार्ट रेट हो गया, बीट बढ़ गया, स्ट्रोक वॉल्यूम, कार्डियक आउटपुट बढ़ती है, आपके वेंट्रिकल्स बढ़ते हैं, वो थोड़े लार्ज होने लग जाते हैं। तो इनकी वजह से क्या होता है, ब्लड ज्यादा पंप होता है। तो आप टाइम बाय टाइम जब आप रेगुलर एक्सरसाइज करते रहते हैं तो आपका इस वजह से हार्ट का जो साइज होता है वो बढ़ जाता है, क्योंकि इसमें सेल्स भी बढ़ जाते हैं, वेंट्रिकल्स बढ़ जाते हैं, कैपिलरीज बढ़ जाती हैं, नेटवर्क बढ़ जाता है पूरा नर्वस सिस्टम। उसके बाद आता है आपका डिक्रीज इन रेस्टिंग रेट। रेस्टिंग रेट मैं क्या बताता हूँ आपको, आप सपोज मैं नॉर्मल खड़ा हूँ, ठीक है, मेरा हार्ट जो है अभी नॉर्मल धड़क रहा है, कोई दिक्कत नहीं होगी, 70 से 72 एवरेज टाइम है। अब मैं एक्सरसाइज करता हूँ, वापस 120 पहुंच जाता है, ठीक है। अब 120 पहुंच गया, उसके बाद जब मैं एक्सरसाइज बंद करता हूँ तो 120 से वापस वो 70 से 72 आएगा। उसको आने में कितना टाइम लग रहा है, सपोज उसको आने में लग रहा है अभी 30 सेकंड, वो जो 30 सेकंड है वो है मेरा रेस्टिंग रेट। अब जब मैं रेगुलर एक्सरसाइज कर रहा हूँ तो क्या होगा, 30 सेकंड में आ रहा है, जब मैं रेगुलर एक्सरसाइज करने लग जाऊंगा तो क्या होगा, वो चीज कम हो जाएगी, 15, 20, 10, तो ये टाइम ड्यूरेशन जो मेरा जो है वो कम हो जाएगा। तो इसको हम कहते हैं रेस्टिंग रेट में कम होना। अगला क्या है, लॉन्ग टर्म एक्सरसाइज से क्या होगा, ब्लड का वॉल्यूम बढ़ जाएगा। बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है, जब आपका हार्ट का साइज बढ़ रहा है, कार्डियक आउटपुट बढ़ रहा है, कैपिलरीज नई फॉर्म होने लग जाती है एक्सरसाइज करने से, तो ब्लड का वॉल्यूम जो है वो बढ़ता है। क्यों, क्योंकि नए आरबीसीज फॉर्म होने लग जाते हैं ब्लड में, ठीक है, तो ब्लड का जो है वॉल्यूम ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। ब्लड का सर्कुलेशन, ऑब्वियस सी बात है, जब ब्लड बढ़ेगा, एक्सरसाइज कर रहे हो आप, तो ब्लड का सर्कुलेशन भी कैपिलरीज नेटवर्क से बहुत अच्छे तरीके से इंप्रूव हो जाएगा। तो ये था हमारा कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, यानी हार्ट ब्लड वाला सिस्टम जो है आपका, ठीक है, उसका शॉर्ट टर्म इफेक्ट कैसे पड़ता है एक्सरसाइज करने से, और लॉन्ग टर्म इफेक्ट कैसे पड़ता है। अब आगे चलते हैं, हमारा दूसरी साइड का टॉपिक है, इसका नाम है रेस्पिरेटरी सिस्टम, यानी इसमें हम लंग्स की बात करने वाले हैं, नोज लंग्स की, ठीक है, आपका ब्रीथिंग सिस्टम जिसे कह लो। अब एक्सरसाइज करने से इस सिस्टम पे क्या इफेक्ट पड़ेगा वो हम देखेंगे। दो तरह वही सेम, शॉर्ट टर्म एक्सरसाइज और लॉन्ग टर्म एक्सरसाइज। अब देखो शॉर्ट टर्म एक्सरसाइज की बात करते हैं, तो रेस्पिरेटरी पे क्या बढ़ेगा, शॉर्ट टर्म जब भी आप एक्सरसाइज करोगे रेस्पिरेटरी रेट इंक्रीज बढ़ जाएगा। यानी कि रेस्पिरेटरी रेट कैसे बढ़ेगा इंक्रीज, सपोज मैं सांस ले रहा हूँ तो 1 मिनट में 12 से 20 ब्रेथ ले रहा हूँ, अभी नॉर्मल हूँ, लेकिन जब मैं एक्सरसाइज करूंगा तो क्या हो जाएगा, 30 से 40 लेने लग जाऊंगा, तो रेस्पिरेटरी रेट मेरा क्या हो गया, बढ़ेगा।
टाइडल वॉल्यूम इंक्रीज, टाइडल वॉल्यूम का मतलब एक तरह से मैं बताता हूँ क्या होता है। टाइडल वॉल्यूम होता है आपका जो आप ऑक्सीजन इनटेक करते हो, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ देते हो, ऑक्सीजन इनटेक करी, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ दी, तो ये जो आपका वॉल्यूम है वो आपका बढ़ जाएगा। पहले आप सपोज करो एक XYZ हम क्वांटिटी एज्यूम कर लेते हैं कि मान लो 540 XYZ ऐसे करके क्वांटिटी हमने क्या करी एयर की एज्यूम कर ली, जब मैं नॉर्मल 500 करीबन में कर ली, ठीक है। और उसके बाद क्या हुआ, जब मैं एक्सरसाइज करने लग गया तो मैं 500 नहीं करूँगा, उसके बाद मैं ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन कितने करूँगा, तो पर ब्रेथ में मैं 500 की जगह 800-900 की कैपेसिटी से अंदर लूँ, तो हमारा टाइडल वॉल्यूम क्या होता है वो बढ़ जाता है। यानी इनहेल करने का और एक्सहेल करने का जो एयर का वॉल्यूम होता है इनहेल और एक्सहेल का वो बढ़ जाता है। अगला क्या है वाइटल कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी कुछ नहीं होती, वाइटल कैपेसिटी का मतलब होता है एक्सहेल्ड कैपेसिटी, यानी कि आप ऑक्सीजन को जो यूज करके जो कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव करते हो, जो एंड में रिमूव करते हो, ठीक है, जो एयर आउट करते हो, एक्सपेल करते हो, उसको वाइटल कैपेसिटी कहते हैं। ऑब्वियस सी बात है, जब भी मैं नॉर्मल खड़ा हूँ कुछ काम ही नहीं कर रहा तो मैं एक्सहेल करूंगा क्या, हल्की फुल्की, मान लो 20 एक XYZ क्वांटिटी है, 20 XYZ ऐसे करके मैंने एयर एक्सहेल करी, क्योंकि रिक्वायरमेंट मेरी बॉडी में हुई नहीं। लेकिन अगर सपोज मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ, ठीक है, एकदम से, तो ऑक्सीजन भी ज़्यादा इनटेक करूँगा, तो उस पर क्या होगा, मेरी वाइटल कैपेसिटी ऑटोमेटिक क्या होगी, बढ़ जाएगी, उसके बाद मैं ज़्यादा एक्सहेल करूँगा। अगला हमारा टॉपिक है सेम वही, शॉर्ट टर्म की हमने बात करी, अब हम लॉन्ग टर्म की बात करेंगे। लॉन्ग टर्म से अब रेस्पिरेटरी सिस्टम से इस पे क्या इफेक्ट पड़ने वाला है, सबसे पहले क्या होगा, इफेक्ट्स ऑन द रेस्पिरेटरी फैक्टर्स, यानी कि क्या होगा, आपके रेस्पिरेटरी फैक्टर्स क्या क्या होते हैं, आपके लंग्स, आपके एक्टिव एयर सेल्स, ठीक है, ये सारी चीजें सब पे इफेक्ट आने लग जाएगी। लंग्स, चेस्ट कैविटी का साइज बढ़ जाएगा, आपके जैसे एक्टिव एयर सेल्स अभी 400 है 500 है, लेकिन अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज करोगे तो क्या होगा, आपके एक्टिव एयर सेल्स और ज्यादा बढ़ जाएंगे, 500 से और 1000 हो गई, मैं XYZ की क्वांटिटी बता रहा हूँ, तो एक्टिव एयर सेल्स भी आपके बढ़ जाएंगे। तो रेगुलर लॉन्ग टर्म एक्सरसाइज अगर आप करते हो तो आपके ये सारे फैक्टर्स जो हैं इन पे इफेक्ट पड़ता है। दूसरा क्या है, इंक्रीज एफिशिएंसी ऑफ लंग फंक्शन। ऑब्वियस सी बात है कि कोई एथलीट है, अगर नॉर्मल बंदा है उसका लंग है, और एथलीट का जो लंग फंक्शन होता है वो बेटर होता है, क्यों, रेगुलर एक्सरसाइज करता है तो उसके लंग फंक्शंस की जितनी भी एफिशिएंसी है, इनहेल करने की, एक्सहेल करने की, उस ऑक्सीजन को अब्सॉर्ब करने की, सारी की सारी बहुत अच्छी होती है। अगला क्या है, डिक्रीज रेस्टिंग रेट। सेम वही रेस्टिंग रेट, यानी कि अब सपोज करो मैं सांस लेता हूँ, ठीक है, मैं ले रहा हूँ अभी आराम से 1 से 20 ब्रेथ ले रहा हूँ, 12 से 20 ब्रेथ, ठीक है, उसके बाद मैं एक्सरसाइज करने लग गया, फिर मैंने क्या करा, 40 से 50 ब्रेथ लेने लग गया, क्यों, क्योंकि मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ। अब क्या होगा, जब मैं वापस नॉर्मल भी जाऊंगा, आपने के बाद दोबारा नॉर्मल वापस 12 से 20 पे जाऊंगा ना, उसको जो टाइम लगता है लाने में, 30 सेकंड लगा सपोज, वो क्या हो गया, रेस्टिंग रेट। अब जैसे जैसे अगर आप लॉन्ग टर्म एक्सरसाइज करते हो तो टाइम धीरे धीरे ड्यूरेशन रेस्टिंग रेट की कम होती जाती है, तो इसे हम कहते हैं डिक्रीज इन रेस्टिंग रेट ऑफ रेस्पिरेशन। तो ये हमारा टॉपिक था फ्रेंड्स, इफेक्ट्स ऑफ एक्सरसाइज ऑन कार्डियोरेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है, 2 पार्ट में बांटा था, कार्डियोवास्कुलर और रेस्पिरेटरी सिस्टम, और उनके एक्सरसाइज के शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म हमने इफेक्ट पढ़े। तो अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं।